सो हेलो माय स्टूडेंट्स, आई एम तरस खुराना फ्रॉम खुराना कोचिंग क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस चैप्टर में से होंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं 1 मार्कर क्वेश्चंस, ठीक है, जो कि वेरी शॉर्ट है। सो सबसे पहला क्वेश्चन बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। राइट द स्केलेटन इक्वेशन फॉर बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। देखो, मैग्नीशियम के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जो भी क्वेश्चन दिख जाए ना मैग्नीशियम के रिलेटेड, उसको तो छोड़ के जाना ही नहीं है आपने, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हर बारी एग्जाम में आता ही आता है मैग्नीशियम के रिलेटेड। व्हाट इज मेंट बाय द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है? व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड। ठीक है, कोई भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस क्यों करना पड़ता है हमें, ठीक है। सो देन आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 5, नेम द गैस इवॉल्व्ड व्हेन जिंक रिएक्ट विद द डिल्यूट HCl। तो कौन सी गैस हमारे पास इवॉल्व होती है जब जिंक HCl के साथ रिएक्ट करता है? व्हाट इज कोरोजन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। गिव वन एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, सबके डिफरेंसेस अच्छे से कर जाना विद एग्जांपल। व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज रेस्पिरेशन। राइट वन एग्जांपल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, मैंने अभी बताया ना, एग्जांपल पूछ लेते हैं। व्हाई आर मैग्नीशियम रिबन क्लीन बिफोर बर्निंग। देखो बच्चे, ये 1 मार्क में भी आ सकता है, 2 मार्क्स में भी आ सकता है, तो इसको अच्छे से करके जाना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10th के बोर्ड एग्जाम में तो ये आता ही आता है। ओके, आफ्टर दैट अगर हम बात करें शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की, राइट द स्टेप्स टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन। या आपको कोई भी रिएक्शन दे देंगे, उसको बैलेंसिंग करनी होगी, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। व्हाट इज रेंसिडिटी, हाउ कैन इट बी प्रिवेंटेड। बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और कोरोजन, एक्सप्लेन कोरोजन विद वन एग्जाम्पल। रेंसिडिटी और कोरोजन पे तो क्वेश्चन हर बार ही आता है, तो डोंट मिस इट आउट। ओके, वाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। वाई फोटोसिंथेसिस इज एंडोथर्मिक, वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है बच्चों? वाई डू वी पेंट आयरन आर्टिकल्स, बड़ा इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, गिव वन एग्जाम्पल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई आर कोरोजन एंड रेंसिडिटी हार्मफुल। ओके, व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन। ये जो रिएक्शन है ना बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के अंदर अगर हम आयरन नहीं डालते हैं तो वो लाइट ग्रीन कलर का हो जाता है ना, ब्लू टू राइट ग्रीन हो जाता है उसका सोल्यूशन का कलर, ठीक है। और ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, ये अच्छे से कर जाना, ठीक है। इस पे क्वेश्चन आ जाता होता है। आफ्टर दैट नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 12, वाई शुड मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग, ठीक है। तो ये आपको 2 मार्क्स में भी आ सकता है, 3 मार्क्स में भी आ सकता है, 1 में भी आ सकता है। व्हाट हैपन्स व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड, राइट द इक्वेशन। दिस वन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आफ्टर दैट अगर हम लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन विद सुटेबल एग्जाम्पल्स, व्हाई दे ऑलवेज अकर टुगेदर, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन के आपने अच्छे से एक्सप्लेन करके आना होगा, और ये क्यों होती है एक साथ वो भी बताना है। व्हाट इज रेंसिडिटी, एक्सप्लेन इट्स कॉजेज एंड मेथड्स टू प्रिवेंट इट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। रेंसिडिटी क्या होती है, इसके क्या कारण हैं, इसको कैसे प्रिवेंट करा जाता है, ठीक है। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है हमारे पास। नेक्स्ट आफ्टर दैट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन विद केमिकल इक्वेशन, ठीक है। आपने रस्टिंग ऑफ आयरन को अच्छे से एक्सप्लेन करके आना है विद इट्स केमिकल इक्वेशन। ऑल्सो मेंशन मेथड्स टू प्रिवेंट रस्टिंग। ओके, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ केमिकल इक्वेशन इन डेली लाइफ, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन द इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ, ठीक है। और लास्ट में बच्चों जो मैं आपको 6th क्वेश्चन बता रही हूँ, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसको मिस मत करना, गिव रीजन टाइप में आ सकता है ये। व्हाट हैपन्स व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड, आयरन रिएक्ट विद द कॉपर सल्फेट, मैंने अभी आपको पीछे इक्वेशन बताई ना इसकी। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद द वाटर, इसकी बैलेंस्ड इक्वेशंस आपको लिखनी है और रिएक्शन की टाइप बतानी है। सो दीज ऑल आर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने आपको इस लेक्चर के अंदर बताए हैं, ठीक है। देखो बच्चे, ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। आप इनका साथ साथ में स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ये हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, और पता क्या होता है 10th के बोर्ड एग्जाम में ना फिक्स क्वेश्चंस होते हैं। इट्स नॉट लाइक कि कोई भी नया आ जाएगा, ठीक है, या कुछ आपको ऐसा मतलब आएगा कि आप कहोगे कि ये पता नहीं कहाँ से आ गया है। तो NCERT अच्छे से करके जाना, ये फिक्स क्वेश्चंस हैं जो कि मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताए हैं। सो डोंट मिस इट आउट, इसके स्क्रीनशॉट्स आप ले सकते हो। सो आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक इट डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल खुराना कोचिंग क्लासेस।